कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था और ये मांग भी की थी कि ये गरीबों के कल्याण की योजना है। इसमें अगर रिश्वतखोरी होती है तो कहीं से भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और रिश्वतखोरों को सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। गरीब विरोधी नीतीश कुमार पलटी मार। पुनः एक बार नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ छल किया है, जनादेश का अपमान किया है, जिसका खामियाजा उनको समय पर भुगतना पड़ेगा। कि अस्थायित्व और शांति वाली सरकार नहीं होती है। आपसी खींचतान जिस सरकार में होता है उस सरकार में विकास का काम नहीं होता है। ये वर्षों का अनुभव है और उस सरकार में न तो अमन चैन होता है न होगा। फिर से गुंडा राज बहाली का एक बार जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने किया है उसके लिए उनको निश्चित रूप से भुगतना होगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज इमामगंज प्रखंड में यहाँ के जो औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील सिंह, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो इमामगंज के लोग हैं, जो नगर पंचायत के लोग हैं, उनको बहुत कष्ट है यहाँ पे। सर, यहाँ का जो रोड है, मतलब एक बार बारिश होता है, रानीगंज धर्मशाला रोड, कचौड़ी गली जो फेमस गली है, वहाँ पे हमेशा भीड़ लगता है। उस जगह पे नाली का पानी ऐसा भरा हुआ रहता है कि वहाँ के लोग पैदल चलना मुश्किल है। तो उसके लिए आगे कुछ कार्रवाई हो, ऐसा कुछ कदम उठाएं आप लोग। देखिए, इमामगंज में और ख़ासकर डुमरिया मोड़ के आसपास से लेकर बड़े हिस्से में जल जमाव की समस्या पहले भी थी और हमने आरसीडी विभाग को कहा था। विभाग से अभियंता भी आए थे। उन लोगों ने पिछले साल तात्कालिक कार्रवाई भी की थी और जल निकासी का काम हुआ था। लेकिन अस्थायी रूप से जल निकासी का काम हो, यहाँ वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए विभाग को मैंने लिखा है कि नाली बनाकर अस्थायी रूप से इस पानी को आगे नदी में पहुँचाया जाए। हमारे गंगाधर पाठक जी जो हैं, जो यहाँ हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभियंता आए थे, इन लोगों से मिले थे, हमारे कार्यकर्ताओं से इन लोगों ने सहयोग दिया था, इन लोगों ने बताया था और उस समस्या का उस समय समाधान हुआ था। लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इमामगंज डुमरिया मोड़ से लेकर पोस्ट ऑफिस के तरफ जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। सारे का प्राक्कलन तैयार है। अब विभाग को, चूँकि अब सरकार बदल गई, विकास इस सरकार में कहाँ तक होता है, क्या होता है, ये संशय वाली बात है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते मेरा प्रयास लगातार जारी है। हुआ है, नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाता है, विधिवत यहाँ के बोर्ड का गठन हो जाता है, कोई अध्यक्ष बनते हैं, कोई उपाध्यक्ष बनेंगे, बाकी लोग वार्ड आयुक्त चुने जाएंगे और उसके बाद यहाँ की विधिवत व्यवस्था, नाली गली साफ सफाई की होने लगेगी। अभी तक ये पंचायत जनता का आवाज़ बन के आज आपके पास हम खड़े हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जो इमामगंज के लोग, इमामगंज आपके संसदीय क्षेत्र में भी आता है, इमामगंज एक विधानसभा भी है, तो यहाँ के लोग तरस इस चीज़ से कि इंदिरा आवास हो या फिर ब्लॉक में कोई छोटा सा कुछ काम करवाने गए आम पब्लिक, उसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन के साथ साथ में है कि जो यहाँ के सीईओ है, वीडियो है, जो भी है, हमेशा जो बदली होकर के आते हैं, उनका जो रवैया होता है कार्य करने का एकदम ढील ढाल होता है। उनके पास अनेकों कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ रानीगंज में धर्मशाला रोड हो गया, कचौड़ी गली हो गया, या फिर आम पब्लिक का छोटा छोटा जो कॉलोनी में जो घूस लेते हैं, उस सब चीज़ के लिए उनसे बात करने जाते हैं तो उल्टा हम लोग को डांटते हैं। तो उनके प्रति क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए? नंबर 1 तो आप इस बात में अपने आप को सुधार करिए कि इंदिरा आवास नाम की कोई योजना अब इस देश में नहीं चलती है। प्रधानमंत्री आवास, वही इंदिरा आवास का नाम प्रारूप बदल के अब प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया है। सर, गरीबों के मकान बनाने के लिए जो योजना चलती है उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना और इसमें गड़बड़ी की, इसमें रिश्वतखोरी की शिकायत आए दिन हम लोगों को मिलती रहती है। हम लोगों ने अभी ज़िले में दिशा की बैठक हुई थी, उसमें बहुत कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था और ये मांग भी की थी कि ये गरीबों के कल्याण की योजना है। इसमें अगर रिश्वतखोरी होती है तो कहीं से भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और रिश्वतखोरों को सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। हाँ, लिखित रूप में स्पेसिफिक शिकायत कोई मिलती है तो हम उस शिकायत को अग्रसारित करते हुए जिला पदाधिकारी से ये मांग करते हैं कि हाँ, इस मामले की जांच कराई जाए और दोषियों को सज़ा दिलाई जाए, लाभुकों को एक नया पैसा रिश्वत ना लगे और उनका मकान बन जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। जहाँ तक आपने सीओ की बात की, म्यूटेशन की बात की,
आज ही इमामगंज के सीओ को एक मामले में म्यूटेशन में अनावश्यक हो रही देर के लिए हमने उनको कहा है और उनको ये भी कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी दूसरे पक्ष से, फिर कई महीनों तक इनका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ। मेरे पास उस व्यक्ति का नाम भी है, गांव भी है, मीना देवी के नाम से वो ज़मीन है। हमें अंचल अधिकारी इमामगंज ने यह आश्वासन दिया कि बिना देर किए हुए मैं उनका म्यूटेशन कर दूंगा। तो ये शिकायत आपकी बिल्कुल सही है और एक पत्रकार होने के नाते जनता के हित के विषय को आप जनप्रतिनिधि के सामने ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप नौजवान पत्रकार हैं, मैं आपको शाबाशी देता हूं। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, जो आखिरी सवाल है सर आपसे, जो बिहार में जो सरकार बदली, जो नीतीश कुमार अब राजद में मिल चुके हैं, तो इस पे आपका टिप्पणी क्या होगा? गरीब विरोधी नीतीश कुमार पलटी मार। पुनः एक बार नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ छल किया है, जनादेश का अपमान किया है। इसका खामियाजा उनको समय पर भुगतना पड़ेगा। गरीब विरोधी मैंने इसलिए कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से मोदी सरकार गरीबों को रहने के लायक मकान दे रही है। पहले जहां 75,000 रुपया मिलता था, वहां अब लगभग 1,79,000 रुपया एक मकान बनाने के लिए मिलता है। गरीबों के घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनने लगा। गरीबों का अपना बैंक का खाता हो गया। गरीबों के घर में बल्ब जलने लगा। गरीबों के घर में शौचालय बन गया। गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट केंद्र सरकार कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गरीब के जीने का स्तर ऊपर उठा। गरीब को बैंक खाता होगा ये कोई सोचता नहीं था। बैंक अकाउंट, गैस, चूल्हा, उनके घर में बिजली, रहने के लायक अच्छा मकान, शौचालय, इलाज के लिए सपोर्ट, हर महीने 5 किलो मुफ्त में राशन और साथ साथ एक किसान को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में। ये सारी योजनाएं धरती पर उतरी। देश के करोड़ों गरीब लोगों को इसका लाभ मिलने लगा। इन जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का सफल होना नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको लगा कि गरीब के दिल और दिमाग में, करोड़ों गरीबों के मन मस्तिष्क में मोदी का नाम क्यों और कैसे पहुंच गया। इसी ईर्ष्या में, इसी जलनवश वो एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने महागठबंधन के शरण में जाकर और आरजेडी के सपोर्ट से सरकार बनाने का अपना निर्णय किया, जो एक आत्मघाती कदम है। एक तरह से ये पॉलिटिकल सुसाइडल है और इसका नतीजा उनको समय पर मिल जाएगा। क्या लगता है कितना दिन तक ये सरकार चलती रहेगी आपके अनुसार? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सरकार चलेगी, लेकिन यदि ये सरकार चलेगी भी तो जनता के लिए नहीं चलेगी। केवल जो पदों पर बैठे होंगे, जो मंत्री हैं, जो बाकी किसी लाभ के पद पर हैं, उनके लिए खींचतान के साथ, रोज़ आपसी मनमुटाव के साथ, रोज़ आपसी झगड़े के साथ चलेगी। इस आपसी झगड़े, मनमुटाव, खींचतान में कोई सरकार चलती है तो उससे जनता का कोई भला नहीं होता, उससे राज्य का विकास नहीं होता। इसलिए यहाँ की जनता समझ रही है कि ये सरकार केवल नेताओं के लिए है, आम जनता के लिए इस तरह के वातावरण में जब तक कि स्थायित्व और शांति वाली सरकार नहीं होती है, आपसी खींचतान जिस सरकार में होता है उस सरकार में विकास का काम नहीं होता है। ये वर्षों का अनुभव है और उस सरकार में न तो अमन चैन होता है न होगा। फिर से गुंडाराज बहाली का एक बार जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने किया है उसके लिए उनको निश्चित रूप से भुगतना होगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए, अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए जनता के सामने बहुत बहुत धन्यवाद।